हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज के आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज में एक व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है, हाउ टू काम योर सेल्फ व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू नो थिंग्स आर नॉट राइट। यस फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। और जब ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि मेरी लाइफ की ये चीज़ें सही नहीं चल रही है, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है या मेरा वर्क एरिया में कुछ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा है, तो मैं स्ट्रेस में कैसे नहीं आऊँ। राइट फ्रेंड्स, तो मैं इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ और मैंने उसमें क्या किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, 2-3 साल पहले मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा जो है काम में भी काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये सेंस मेरे अंदर था कि मेरी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही थी, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, जैसा आपने बोला, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा हुआ था। तो इसके साथ डील करने के लिए सबसे पहले जस्ट सिट विद योर सेल्फ। जब भी आपको लगे कि ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे हैं, तब सबसे पहला काम ये करना है कि अपने साथ थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठ जाना है। सो उससे पहले एक जो चीज़ मैं आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ वो है कि प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ चल रही है जहाँ आपको सेंस आ रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा है, तो उसको आप अगर इग्नोर करोगे और दूसरी चीज़ों में मन लगाने की कोशिश करोगे, वो आपको ट्रबल करता रहेगा और लंबे समय तक यह आपका जो है स्ट्रेस बढ़ा रहेगा। सो रादर इग्नोर मत करिए, अवॉइड मत करिए, डील करिए। सो नाउ आई एम टेलिंग कि मैंने कैसे डील किया, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने साथ बैठ जाइए और जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। और जो उस समय फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस है बॉडी में, उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करिए, उसको जस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस करिए। डीप ब्रेथ लीजिए। जब आप बार बार डीप ब्रेथ लेंगे, एब्डोमिनल ब्रेथ लेंगे और आप अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने स्ट्रेस को बॉडी के अंदर पूरे तरीके से महसूस करोगे फ्रेंड्स, कि बॉडी में कहाँ पर क्या हो रहा है। हार्ट में हैवीनेस हो रही है, गट में कोई सेंसेशन हो रही है, मे बी शोल्डर्स में एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है बॉडी में, जस्ट एक्सपीरियंस इट, बी विद इट, टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांसें लेते जाइए। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल फील कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो गया है, डाउन हो गया है। और जब आपको ये फील हो कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, उस समय आप आइज़ ओपन करके एंड शांति से कामली अपना डायरी, एक पेन लेके बैठिए और उसमें लिखना शुरू करिए कि राइट नाउ व्हाट इज़ बॉदरिंग मी सो मच। और उसका जब आप आंसर लिखोगे तो वो भी लिखिए कि ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, देन फ्रेंड्स, जब आपको ये पता चल गया कि क्या इतना ज़्यादा बॉदर कर रहा है, क्यों इतना एंशियस हो रहे हैं, चीज़ें कहाँ सही नहीं लग रही हैं, क्या गलत लग रहा है और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये लिखने के बाद यू हैव टू से कि इस सिचुएशन को मैं कैसे डील कर सकता हूँ। सो वॉट कैन आई कंट्रोल एंड वॉट आई कांट कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये देखना कि इस सिचुएशन में मेरे हाथ में क्या है, क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या मैं नहीं बदल सकता हूँ। सो वॉट कैन आई कंट्रोल में वो चीज़ें जो आपके हाथों में हैं, जो एक्शंस आप ले सकते हैं सिचुएशन को बदलने के लिए, उनको लिखिए। वॉट आई कांट कंट्रोल, जो मेरे हाथ में ही नहीं है, शायद मे बी किसी दूसरे के हाथों में है, आपके रिलेशनशिप में है या ऑफिस में भी कोई चीज़ है तो आपके सबऑर्डिनेट्स के, आपके बॉस के हाथों में, आपके हाथ में वो सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे में जो मेरे हाथ में नहीं है वो भी लिखना है। फ्रस्ट्रेशन तो कर रहा है पर मेरे हाथ में नहीं है, सो वो भी जब आप लिखोगे, देन यू विल गॉट टू नो कि ओके, ये चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है। व्हाट कैन आई कंट्रोल, व्हाट आई कांट कंट्रोल। जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसके लिए, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए एक्शंस लिखिए। और जो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो बिल्कुल मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको आप लेट गो करने की, उसको पूरे तरीके से एक्सेप्टेंस में लेके आने की ज़रूरत है।
क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जो है हम लोग वो पार्ट जहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा फोकस वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्चुअली। पर जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस चीज़ में आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आप अपनी ये जो आपके अंदर की डिज़ायर है उसको कंट्रोल करने की, उसको लेट गो कर दीजिए। वो जब आप लेट गो करोगे, उसको जब आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में लेके आओगे, तब आपके अंदर एक शांति आएगी और आप इफ़ेक्टिवली उन एक्शंस को ले पाओगे जो आपको उस सिचुएशन में बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। आप सही तरीके से उस सिचुएशन के साथ डील कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरा खुद का जो एडवाइस है ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू।